हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल एक्सप्लेनर एंजल। फ्रेंड्स, आज मैं इस ड्रामे के लास्ट पार्ट का एक्सप्लेनेशन करने वाली हूँ। अगर आपने अभी तक इसके बाकी पार्ट्स को नहीं देखा तो हमने अलग ही प्लेलिस्ट बना कर रखी है, आप वहाँ से देख सकते हैं। तो आज हम इस ड्रामे में देखेंगे कि मुकाली को लेकर राजकुमार दूसरे प्लेनेट अपने महल लेकर चला गया है और मोइंग बेचारा जंगल में घायल पड़ा है। तो मुकाली को मोइंग राजकुमार के पास से कैसे लाएगा, जानने के लिए आपको वीडियो देखना पड़ेगा। कहानी बहुत शानदार होने वाली है, इसलिए वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। तो चलिए अब बिना देर किए शुरू करते हैं एक्सप्लेनेशन को। तब तक आप चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे कि आपको ऐसी शानदार कहानियां टाइम से मिलती रहे। कहानी वहां से शुरू होती है जहां से पार्ट 7 का एंड हुआ था। एपिसोड शुरू होता है, हम देखते हैं मोइंग को उसी जंगल में जहां से अब सारी भीड़ जा चुकी थी। पार्ट 7 में मोइंग ने भी अजहान और डॉक्टर की टीम को उस झरने में जाते हुए देखा था। ये देखकर अब वो भी सबके जाने के बाद उठ खड़ा होता है और उसी पत्थर पर जाकर खड़ा होता है और नीचे कूदने के बारे में सोचने लगता है। अब नीचे कूदने से पहले वो दुआ मांगता है कि सब कुछ ठीक रहे। तभी कैन और कैन के अंकल भी मोइंग को तलाशते हुए जंगल में आ जाते हैं। वो जब दूर से देखते हैं कि मोइंग उस पत्थर पर खड़ा है नीचे जंप करने के मूड में, तो ये देखकर वो लोग काफी डर जाते हैं, ये सोचकर कि वो तो अपनी जान देने जा रहा है। तभी मोइंग हिम्मत करके जंप कर देता है। ये देखकर कैन और उसके अंकल चिल्लाने लगते हैं और कैन तो रोने भी लगता है। इधर मोइंग हाथ पैर फेंकता हुआ नीचे गिर जाता है। जैसे ही वो नीचे आता है वैसे ही एक ब्लू कलर का गोला बनता है और उसी गोले के अंदर से मोइंग जाते हुए दूसरी दुनिया में पहुंच जाता है। वहां पहुंचने के बाद मोइंग देखता है कि यहाँ का तो मंजर ही अलग है। सब कुछ सूखा होता है, पर्पल कलर के ट्री भी वहाँ पर नजर आते हैं और बहुत ही खूबसूरत मंजर होता है। मोइंग यहाँ का नजारा देखकर तो काफी खुश होता है, लेकिन उसके चेहरे पे साफ परेशानी दिख रही होती है, क्योंकि उसने मुकाली को अभी तक पाया जो नहीं था। तभी मोइंग के पास एक जानवर दिखता है जिसे मारने के लिए वो गन लेकर थोड़ा आगे बढ़ता है। तभी उसके पास दो बंदे आते हैं जिसके बाल काफी बड़े होते हैं और वो अजीब ही लग रहे होते हैं। दोनों लड़कों के हाथ में तलवार होती है। वो मोइंग पर तलवार से वार करते हैं, लेकिन मोइंग भागने लगता है। अब वो लोग आपस में बात करते हैं कि ये किस प्लेनेट से यहाँ पर आया है, इसे फिनिश तो करना ही पड़ेगा। इधर मोइंग भागते हुए एक तालाब में आकर गिरता है। फिर जब वो उठता है तब देखता है कि वही दो बंदे उसके सामने आकर खड़े हुए हैं। अब मोइंग डरते हुए गन को फेंक देता है और उन सबके सामने हाथ जोड़कर बैठ जाता है और उनसे माफी मांगता है और अपनी परेशानी को बता देता है। उन लोग भी मोइंग की बात को सुनते हैं और मोइंग से बात कर रहे होते हैं। तभी आसमान में उड़ते हुए एक राजा आता है जिसका पैर चिड़िया की तरह होता है और वो खुद गोल्ड से भरा होता है। वो अपने सिपाहियों से कहता है कि ऐ लड़के, ये कौन सा प्राणी हमारे गोले पर आ गया है। जिस पर उन लोग कहते हैं, महाराज हम तो खुद इसे अनजान हैं, लेकिन ये तो मकाली की तलाश में यहाँ पर आया है, जिस बात से हमने अभी तक इसको जिंदा रखा है। ये सुनकर राजा कह उठता है कि मकाली की तलाश में ये आया है तो इसे तो मकाली मिलना नामुमकिन है, क्योंकि वो राजकुमार की पहली और आखिरी पसंद जो ठहरी। अब वो राजा मोइंग को समझाता है और खुद यहाँ से चला जाता है। यहाँ से जाकर वो राजकुमार को बता देता है, जिसे सुनकर फौरन राजकुमार आ जाता है, साथ में उसके मकाली भी होती है। अब राजकुमार जब मोइंग को देखता है तब उसे काफी गुस्सा आ जाता है। अब वो मोइंग को पानी में भिगा भिगा कर मारता है। खैर वहाँ पर बनाना और मरमिट भी बैठे होते हैं जो इन दोनों की फाइट का मजा ले रहे होते हैं और मकली है कि मोइंग को पिटता हुआ देख काफी रो रही होती है। राजकुमार मोइंग का सर पानी में डुबाकर उसे मारना चाहता है और कहता है कि यहाँ से चले जाओ। तभी मकाली मोइंग से रोते हुए कहती है कि हाँ सच है, यहाँ से चले जाओ वरना तुम्हारी जान यहाँ पर चली जाएगी। लेकिन मोइंग की जिद थी कि मकाली को बिना लिए वो यहाँ से जा नहीं सकता। अब मकाली की मोइंग के प्रति ये मोहब्बत देखकर राजकुमार को काफी गुस्सा आ जाता है। वो मोइंग को ऐसा मारता है कि वो तो पानी में गिर ही पड़ता है। फिर राजकुमार यहाँ से चला जाता है। अब मकाली मोइंग के पास जाती है, उसे उठाने की कोशिश करती है। अब राजकुमार अकेले में जाकर मकाली का मोइंग के लिए इतना प्यार देखकर काफी जल रहा होता है और ट्री से लिपटकर खुद से बात भी कर रहा होता है कि क्या ये मोहब्बत उसकी सही है कि जिसे वो प्यार करता है वो तो किसी और से प्यार करती है। खैर तभी इन सब मसलों में उलझे राजकुमार खुद को संभालते हैं और मकाली को अपने साथ यहाँ से लेकर चले जाते हैं
और उसके साथ जबरदस्ती कुछ गलत करने लगते हैं। तभी वहाँ पर मोइंग आ जाता है। अब मोइंग को राजकुमार जब कमरे में देखता है तब उसे काफी गुस्सा आ जाता है। वो फौरन ही आता है, अपना गिटार उठाता है और मोइंग के सर पर दे मारता है, जिससे कि मोइंग फौरन ही फर्श पर लेट जाता है। तभी राजकुमार उसको हमेशा के लिए खत्म करने जा ही रहा होता है, लेकिन तभी राजकुमार को ऊपर से आवाज आती है कि वो ऐसा नहीं करे, जिसे सुनकर राजकुमार रुक जाता है। लेकिन फिर मोइंग को घसीटते हुए यहाँ से ले जाने लगता है। ये देखकर मुकाली बेचारी से रोने लगती है, लेकिन वो बंधी हुई थी, खुद को छुड़ाने की कोशिश कर रही होती है। अब राजकुमार उसे ले जाकर पहाड़ी के नीचे फेंक देता है। तभी आसमान से राजकुमार को आवाज आती है कि फौरन ही तुम यहाँ आओ, जिसे सुनकर तुरंत ही राजकुमार ऊपर जाता है, क्योंकि फरिश्तों ने उसे बुलाया होता है। अब वहाँ जब राजकुमार जाता है तब वहाँ का जो एक मुखिया होता है वो राजकुमार को लताड़ लगाता है और उस पर बहुत गुस्सा करता है कि उसकी ऐसी हरकत जो कि इन लोगों को बिल्कुल भी पसंद नहीं थी, जिसे सुनने के बाद राजकुमार की मोहब्बत दम तोड़ती नजर आती है। तभी मकाली मोइंग को तलाशते हुए उसके पास पहुंच जाती है। अब वो दोनों यहाँ से निकलते हैं। उसके जाने के बाद राजकुमार यहाँ पर आता है। उन दोनों को साथ जाता देखकर काफी खुश भी होता है और काफी सैड भी होता है और ये कहता है कि जाओ मकाली, तुम तो मेरी किस्मत में ही नहीं थी। इस तरह अब वो मकाली को ना पाने की हार को एक्सेप्ट कर चुका था। अब मोइंग मकाली जब तालाब के पास जाते हैं तब वहाँ पर मरमेड और वराना बैठे हुए इन दोनों को नजर आते हैं, जहाँ हम देखते हैं कि वराना और मरमेड की काफी अच्छी दोस्ती हो चुकी थी और मरमेड की मोइंग से हो चुकी थी, क्योंकि मोइंग ने मरमेड की जान जो बचाई थी और यही वो वजह है कि वराना अब मोइंग मकाली का दोस्त बन चुका था। इस तरह ये चारों लोग एक साथ होते हैं और मरमेड और वराना पानी में मस्तियाँ कर रहे होते हैं, जिन्हें मकाली और मोइंग देख रहे होते हैं। तभी मरमेड वराना को खुद पर बिठा लेता है और वराना एक छोटू सा हाथी बन जाता है और मरमेड के सर पर बैठ जाता है। ये देखकर मकाली को काफी अच्छा लगता है। वो छोटू से हाथी को अपने हाथ पर बिठाती है, फिर उसे प्यार से देखती है। ऐसे ही कुछ देर देखने के बाद दोबारा से वो मरमेड को दे देती है। फिर मरमेड और वराना काफी उछल कूद करते हैं। अब मरमेड पानी में तैरते हुए इन लोगों को बाय बोलकर चला जाता है। अब मकाली मोइंग को उस पेड़ के पास ले जाती है, जहाँ पर अजहान ने बहुत सारे मकाली को अपने पावर से बुलाना शुरू किया था, जिस वजह से वहाँ पर बहुत सारी मकाली आती हैं और वहाँ के माहौल में खुशबू ही खुशबू फैल जाती है। सारी मकाली डॉक्टर अजहान और उनके साथ वाले बंदों को अपने पास इशारों से बुलाती है। अजहान की तो पूछो मत, मकाली पर तो ऐसे फिदा था कि जैसे बस वो उसके लिए ही बनी हो और इसीलिए वो बेचैनी से मकाली के पीछे भागे जा रहा था। और कुछ यही हाल डॉक्टर का भी होता है। वो भी मकाली के पीछे जाने लगते हैं, ये सोचकर कि अब तो मकाली उन्हें मिल ही जाएगी। लेकिन सारी मकाली बहुत ही चालाकी से एक पहाड़ी पर आकर खड़ी हो जाती हैं और अपने पीछे आते आशिकों को उस पहाड़ी के करीब लाकर पास के ट्रेंच में गिरा देती हैं। जब अजहान ट्रेंच में गिरता है तब वो मकाली मकाली चिल्ला रहा होता है और जब डॉक्टर ट्रेंच में गिरते हैं तब वो कहते हैं कि ये सब मकाली का बिछाया हुआ एक जाल था और अजहान की टीम का वो बंदा गिरते गिरते मकाली को बद्दुआएं देकर जाता है। इस तरह तीनों ही विलेन ट्रेंच में गिरकर मर जाते हैं और इसी तरह मकाली की जिंदगी में सारी परेशानी खत्म हो जाती है। अब सारी मकालियां इकट्ठा होती हैं, उनके गिरने का जश्न मना रही होती हैं। तभी पीछे से मोइंग और वराना आ जाते हैं, वो भी अजहान के गिरने का मजा लेते हैं। अब मकाली सारी मकालियों और वराना को बाय बोलकर मोइंग के साथ जाने लगती है। फिर मोइंग और मकाली गले मिलते हैं और एक दूसरे को बताते हैं कि वो एक दूसरे से कितना प्यार करते हैं। जुदा होने जैसा लफ्ज तो उनके लिए बना ही नहीं है। फिर मकाली रोते हुए मोइंग के प्यार को एक्सेप्ट करती है और ये सीन तो बहुत ही इमोशनल होती है। इस तरह ये भी पता चलता है कि अगर इंसान में जुनून हो तो कुछ भी मुश्किल नहीं है। बड़ी सी बड़ी परेशानियों को पल भर में खत्म किया जा सकता है। अब मकाली और मोइंग उस प्लानेट से अलविदा लेते हुए अपनी असल दुनिया में आ जाते हैं। अब मोइंग मकाली को कैंप में लेकर जाता है, जहां मकाली लेटी होती है और मोइंग स्कोप से टाइम होल को देख रहा होता है। फिर मकाली उसे बुलाती है। अब मोइंग मकाली बैठकर एक दूसरे से चांद तक का सफर तय करने जैसी मीठी मीठी बातें करते हैं। फिर हाथ में हाथ लेते हुए इन लोग किस करते हैं और इसी के साथ इस ड्रामे का एंड हो जाता है। फ्रेंड्स, ये ड्रामा आपको कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। मिलते हैं हम आपसे नेक्स्ट वीडियो में ऐसे ही दमदार ड्रामे के साथ। इसलिए आप चैनल को सब्सक्राइब करके रखें, बेल आइकन को भी प्रेस करके रखें।
साथ ही अपने दोस्तों में भी इस ड्रामे को शेयर करें, जिससे कि ज्यादा से ज्यादा लोगों तक ये ड्रामा पहुंच सके। तो आज के लिए बस इतना ही, चलते हैं, हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।